पेन किलर्स हाँ एक आध बार लिया तो ठीक है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जिनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जिनका किडनी फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मल नहीं है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो लोग अगर ऐसा पेन किलर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज भी जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी तो ये समझ लीजिए लॉकडाउन का 1 साल से अधिक हो चुका है, ठीक है, तो क्रॉनिकली अगर कंटिन्यूसली पेन किलर्स के अंदर एक ग्रुप होता है NSAID, ठीक है, वो ग्रुप पेन किलर्स अगर कंटिन्यूसली खाते हैं तो उसका किडनी के ऊपर काफ़ी खराब असर होता है। उसको एक नेफ्रोपैथी कहते हैं। वो नेफ्रोपैथी होता है जिससे किडनी के फंक्शन का लॉन्ग टर्म लॉस होता है, तो जो कि अपनी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तो लोगों को अगर कंटिन्यूसली एक आध बार कभी कोई पेन किलर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली कोई क्रोनिक प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन कंटिन्यूस पेन किलर्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स बताएंगे कौन सा पेन किलर उनके लिए सेफ है और वो लेना चाहिए, और डॉक्टर्स को मॉनिटर भी करते हैं, तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। सर आप क्या को देखिए लॉकडाउन के अंदर ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है, मैं इसके कुछ अलग अलग तरह से उसके आंसर दूंगा कि हाँ, जो लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट थे उनके अंदर ऑब्वियसली बीमारी से लड़ने की क्षमता कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन कुछ हद तक कम रहती है, इसलिए उनके अंदर जो डिजीज़ की सीवियरिटी रहती है वो ज़्यादा होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। उसी तरह अगर उनको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन का मतलब पूरा बीमार हुए, जस्ट इन्फेक्शन हुआ तो उनके अंदर वो प्रोग्रेस होने के चांसेस कंपेयर टू अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन ज़्यादा रहते हैं। उनके अंदर उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है, उस वजह से ऑलरेडी वो मॉर्बिड पेशेंट्स रहते हैं बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, उसके ऊपर जब ये आ जाता है तो उनकी रिकवरी के अंदर भी नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स के। जितने भी स्टडीज़ आई हैं, गाइडलाइंस आई हैं, तो उसके अंदर ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जो लोग भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी लो रहती है, उन सभी लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन उनको भी इम्यूनिटी देगी, ठीक है। और जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन के आंसर में कहा कि उनके अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर ज़्यादा मॉर्बिडिटी बढ़ने की या मॉर्बिडिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन स्लाइटली वीक है, ठीक है, तो उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ पेशेंट्स लाइक पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग, मैं ट्रांसप्लांट भी करता हूँ, तो पोस्ट ट्रांसप्लांट जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी को कम किया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को विदाउट अपने ट्रीटिंग डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। एक बार उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो कौन से फेज में है, उनसे एडवाइस लेके ही उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, और जिनको किडनी का पेन रहता है, मोस्टली किडनी का पेन जो रहता है, किडनी के संबंधित मैं कहूँगा जो पेन रहता है मोस्टली स्टोन डिजीज में रहता है, ठीक है। तो जैसे आपने पहले सवाल जवाब दिया कि भाई शुरुआत में कुछ ओकेजनल पेन हुआ तो उसके लिए वो लोग पेन किलर्स ले सकते हैं, लेकिन विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरा मैं एक वो बोलूँगा प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है प्रैक्टिस के अंदर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन पेशेंट की मोबिलिटी की अंदर बहुत प्रॉब्लम है। पेशेंट एक तो जो गवर्नमेंट ने के लॉकडाउन की वजह से जो रूल्स हैं उसकी वजह से पेशेंट्स हम तक पहुंचने में उनको दिक्कत आती है, तो बहुत से पेशेंट नहीं आ पाते। दूसरा उन्हें डर रहता है कि भाई जाऊंगा तो मुझे कहीं कोविड किसी से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। इस वजह से हमें कुछ पेशेंट्स कभी लेट प्रेजेंट करते हैं। लेट प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर वो सही टाइम पे पहुंच जाते तो उनको सही ट्रीटमेंट मिल जाता, उन लोगों को तो जल्दी ठीक हो जाते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। कभी कभी पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेशंस के साथ पहुंचते हैं, या अभी मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, यूरोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, कभी किसी पेशेंट को ऐसी बीमारी हो गई जिसको एक्चुअली उसको इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट को दिखा के कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए था, उसकी जगह पे क्या होता है वो आ नहीं सकता, तो आसपास के कोई लोकल प्रैक्टिशनर से मेडिसिन लेता है, तो उनके नॉलेज के हिसाब से जो मेडिसिन देते हैं या कभी कोई प्रोसीजर उनके ऊपर करते हैं जिसकी वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये फेस करते हैं कि पेशेंट कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे रेगुलर पेशेंट है जिनको रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है, वो पेशेंट हमारे पास रेगुलर टाइम पे नहीं आ पाते, उसकी वजह से उनकी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, उसके बाद वो हमारे पास पहुँचते हैं, ठीक है। या यूरोलॉजी के अंदर या और भी टाइप के कैंसर के पेशेंट्स हैं, ठीक, वो उनको डर लगता है कि हम जाएंगे हमें कोरोना हो जाएगा, उस वजह से वो सही टाइम पे नहीं पहुंच सकते। या
लॉकडाउन के अंदर चलते हुए उन्हें आने में प्रॉब्लम होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, गरीब पेशेंट है जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए वो लोग लेट प्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेशन के साथ में आते हैं। ये प्रॉब्लम ये कोविड का पीरियड और लॉकडाउन की वजह से ये सब प्रॉब्लम हमें पेशेंट के साथ में देखने को मिल रही है। स्मॉल स्टोन पूरे किडनी और यूरेटर के अंदर एक साइज का क्राइटेरिया रहता है। जैसे किडनी के अंदर यूजुअली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन है, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, लेस देन 10 mm स्टोन है, तो यूजुअली हम लोग उसको मेडिसिन से निकालने की कोशिश करते हैं अनटिल उन्हें कोई बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या उनके अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडिकेशन है कि हमें उसको निकालना ज़रूरी है। उसी तरीके से जब यूरेटर में स्टोन आता है तो वो बहुत पेनफुल रहता है, उसके लिए पेशेंट यूजुअली इमीडिएटली कहीं ना कहीं पर कंसल्ट करता है। उसमें भी यूजुअली अप टू 6 mm तक के स्टोन्स रहते हैं, वो अपने आप पास होने के चांसेस विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ज़्यादा रहते हैं, तो उनको हम मेडिकल थेरेपी से निकालने की कोशिश करते हैं। उससे बड़े स्टोन जो कि नहीं निकल पा रहे हैं इवन मेडिकल थेरेपी, उन लोगों को फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी करके निकाला जाता है। देखिए, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, इन शॉर्ट आप मेरे पास फैसिलिटी जाना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरा फील्ड ऑफ एंडो यूरोलॉजी के अंदर हर प्रकार के स्टोन्स, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के स्टोन जो हैं इनको हम एंडोस्कोपिक तरीके से ठीक करते हैं या दूरबीन के द्वारा इन सब का इलाज ऑपरेशन हो सकता है, इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि के जो प्रॉब्लम होते हैं यूजुअली जो ओल्ड एज ग्रुप में होते हैं, 50-60 की उम्र के ऊपर प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको एंडोस्कोपिकली उनकी सर्जरी करके प्रोस्टेट ग्रंथि को निकाला जाता है, वो भी आधुनिक तरीके से एंडोस्कोपिक तरीके से किया जाता है। इसके अलावा स्टोन की सर्जरी लेज़र के द्वारा लेज़र के द्वारा जो स्टोन ब्रेक करने का बोलते हैं वो भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं सर्जरीज जो कि यूजुअली ओपन तरीके से की जाती है, तो मैं लैप्रोस्कोपिक यूरोसर्जन हूँ, तो लैप्रोस्कोपी द्वारा किडनी निकालना किसी जिनको पेशेंट की ज़रूरत है, कैंसर, किडनी कैंसर के पेशेंट, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट, तो इनको मैं लैप्रोस्कोपी द्वारा करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एंड्रोलॉजिस्ट लाइक मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होते हैं, ठीक है, और मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम जो होते हैं, उसके लिए भी हमारे क्लिनिक में उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपने जो स्पेसिफिकली जो चीज़ें पूछी हैं, तो मैं स्पेसिफिकली स्टोन डिजीज के संबंध में इसका जवाब देना चाहूँगा कि जिन पेशेंट्स में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, जिनको हम हाई रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं, उन लोगों के अंदर ये डेयरी प्रोडक्ट्स अगर यूज बहुत ज़्यादा हुआ तो उनके अंदर स्टोन रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टोमेटो इन पर्टिकुलर जो आपने बोला है, तो अगर बहुत ज़्यादा सैलेड वगैरह, सिर्फ सब्जी में इतना टमाटर यूज़ होता है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हाँ सैलेड के अंदर बहुत ज़्यादा टमाटर वगैरह का यूज़ करना, ठीक है, इसकी वजह से उनके हाई स्टोन फॉर्मेशन के रिकरेंस के या बार बार बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा है। फिर नॉनवेज ईटिंग ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, अभी जैसे आप बोल रहे हैं फास्ट फूड के अंदर अगर ज़्यादा चिकन या ज़्यादा नॉनवेज का यूज़ करते हैं, तो ये हाई रिस्क ग्रुप जो है उनके अंदर में बार बार स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।